सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुसुमांडा शुभदास्तु मे। जगदम्बे मात की जय। सभी भक्त प्रभु प्रेमी जगदम्बा मात के नवरात्रि के व्रत में जो लोग रह रहे हैं सभी के लिए मंगल कामनाएं। ये जो श्रृंखला चल रही है नवरात्रि व्रत के लिए, आपकी उपासना के लिए, ये श्रृंखला इसलिए चल रही है जिससे आप लोगों को कथा सुनने के लिए, क्योंकि हम व्रत तो कर लेते पर कथा नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते तो वो लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हम आपको ये कथा एक दिन पहले दे रहे हैं जिससे आप ये कथा सुनकर, इस पूजा को सुनकर, समझकर आप माता रानी की वो पूजा विधान को समझकर सेवा पूजा कर लें, जिससे जो लाभ मिलना चाहिए, एक्चुअली लाभ, वही आपको मिलना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं चौथे नवरात्रे की। तो चौथे नवरात्रे में हम लोग जिन देवी की पूजा करते हैं उन माता का नाम है कुसमांडा माँ। कुसमांडा के रूप में पूजा की जाती है। वह बड़ी सुंदर हैं। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुसमांडा के नाम से जाना जाता है। जब इस संसार में चारों तरफ अंधकार था, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, सृष्टि कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, तब इन्हीं देवी जी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। ऐसा भागवत महापुराण, देवी महापुराण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये सारा ब्रह्मांड देवी के द्वारा। देखिए, आप जिन्हें देवी कह रहे हैं, अभी जब हमने तीसरे नवरात्रे की बात करी तो आपने देखा वो माता जी का प्राकट्य कैसे हुआ, देवताओं के क्रोध करने के कारण ऊर्जा से। तो देवी और देवता अलग नहीं हैं, आप इनको अलग न समझें, ये सब एक ही शक्ति हैं। जिस समय जिसकी आवश्यकता पड़ती है, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे होंगे भागवत में तो आप तो कहते हैं नारायण से उत्पन्न हुई। अरे भैया, समय समय के हिसाब से जो है अन्य यत्र तत्र, कभी हम देवी की पूजा कर रहे हैं, कभी हम नारायण की पूजा कर रहे हैं। वस्तुतः वो दो नहीं है, वो एक ही है। इसीलिए उन्होंने मुस्कुराकर इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे इन्हीं देवी को हम लोग आदि स्वरूपा, आदि शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई, इनके द्वारा इस संसार की, इस ब्रह्मांड की रचना की गई है। तो ये जो चौथा नवरात्रा है, ये कुसमांडा माता के नाम की पूजा हमको, उनके स्वरूप की पूजा हमको करनी चाहिए। इस देवी का स्वरूप क्या है? ये देवी जी किस रूप में है? इन देवी जी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहते हैं, अष्टभुजा कहलाई हैं। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, उनके हाथों में विराजमान क्या है? एक हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में ये क्रमश थे, एक एक हाथ में सब चीज़ें विराजमान हैं, है ना। और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को, जितनी भी सिद्धियां हैं, निधियां हैं, उनको देने वाली माता रानी के हाथ में एक माला है। ये माता रानी की उस माला में अष्ट सिद्धि 9 निधि निरंतर वास करती हैं। जो मनुष्य कुसमांडा माता की पूजा करते हैं, माता रानी प्रसन्न हो जाएं तो एक क्षण का भी विलंब नहीं लगता उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान करने में। तो हमें कुसमांडा माता की सेवा तो करनी ही चाहिए। चौथे नवरात्र कर ही रहे हैं आप लोग सभी। एक और बात हम आपको बता दें, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हो, ऊंच नीच कर रहा हो, तंग कर रहा हो, क्योंकि सूर्य डिस्टर्ब करता है तो फिर सब डिस्टर्ब होते ही है, ध्यान रखना। जिनका सूर्य स्ट्रांग हो
तो बाकी का सब काम चल जाता है, लेकिन जब सूर्य ही डिस्टर्ब करे तो फिर गड़बड़ होता है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हो, सूर्य ग्रह, तो उन्हें कुष्मांडा देवी की पूजा करने का फल ये प्राप्त होता है कि सूर्य अपनी कृपा आप लोगों पर बनाते हैं। और आज के दिन कुष्मांडा मैया को, माता को, हमें मालपुए का भोग अवश्य लगाना चाहिए। जो मालपुए का भोग लगाते हैं उनसे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता रानी को ये मालपुए बहुत प्रिय लगते हैं। मालपुआ तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोग जिनको शुगर हो रही है वो भी छुप छुप के खाते ही हैं। पर हाँ, आप लोग माता रानी को भोग लगाएं, अवश्य माता रानी आपकी प्रार्थना सुनेंगी। आज हम चौथे नवरात्रि की इस कथा को, कुष्मांडा माता को चरणों में उनको कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। राधे राधे।